बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं, आपने कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। इमरान खान का गक्खड़ मंडी में खताब। इलेक्शन के लिए ये तहरीक अगले 10 महीने तक भी चलती रहेगी। कोई न समझे कि ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। हम उनको तस्लीम नहीं करेंगे। हम भेड़ बकरियां हैं जो उन चोरों की क़यादत मान ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन के लिए ये तहरीक अगले 10 महीने तक भी चलती रहेगी। कोई न समझे कि ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। हम उनको तस्लीम नहीं करेंगे। हम भेड़ बकरियां हैं जो उन चोरों को की क़यादत मान लें। उन्होंने गक्खड़ मंडी में खताब करते हुए कहा कि ये रियासत मदीना में सबसे पहले इंसाफ कायम किया गया, फिर खुशहाली आई। गुलाम गुलाम रहते हैं। गुलाम चींटियों की तरह ज़मीन पर रेंगते हैं। जब अमेरिकी डोनाल्ड ने पाकिस्तानी सफ़ीर मजीद को वाशिंगटन में धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद है में हटाओ वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो सफ़ीर मेरे नीचे था। सवाल ये है कि डोनाल्ड किसको पैगाम दे रहा था कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद को कौन धमकियां दे रहा था? किसने उसको मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया? फिर किसने दुबई छोड़कर जाने पर मजबूर किया? फिर कौन था जो अरशद शरीफ का मुंह बंद करना चाहता था जब वो रजीम चैलेंज साजिश को बेनकाब करना चाहता था? सहाफ़ियों को कौन धमकियां दे रहा था? कौन आज़ादी राय से खौफज़दा है? कौन है जो मुल्क में हमारी आवाज़ बंद करके हमारी आज़ादी लेना चाहता है? वो कौन है जिन्होंने आज़म खान सवाती, जिसकी 75 साल उम्र है, पहले पोते पोतियों के सामने मार पड़वाई, फिर नंगा करके तशद्दुद किया गया? वो कौन था जिसने शहबाज गुल पर नंगा करके तशद्दुद किया? पुलिस कहती हम नहीं थे, हमें पीछे से ऑर्डर आए। कौन ऑर्डर दे रहा था? वो कौन है जो टेलीफोन करके नामालूम नंबरों से धमकियां देते हैं कि तहरीक इंसाफ से दूर रहो वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे? कौन है जिसने चोर डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या कायदे आज़म ने इसलिए जदोजहद की थी? उसका वज़ीर दाखिला 18 कत्ल करने वाला हो और भगोड़ा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठकर हमें हुक्म दे के आर्मी चीफ कौन होगा? बाप बेटे को 16 अरब केसेस में सज़ा होने वाली थी, इसको केसेस ख़त्म करके इसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? आसिफ जरदारी जो मुल्क को 30 साल से लूट रहा है, क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल डाकुओं के हाथ में है? इसहाक डार जिसने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी कि मैं शरीफ ख़ानदान के चोरी के पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बरतानिया भेजता था। हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरियां हैं जो उन चोरों की क़यादत मान लें। हम कभी उन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। ऐलान कर रहा हूँ कि अगर उन चोरों के नीचे गुलामी करनी है तो मौत बेहतर है, क्योंकि उनकी गुलामी करने से ज़्यादा ज़िल्लत क्या होगी। मैं कभी उनको तस्लीम नहीं करूँगा। कोई ना समझे कि ये तहरीक ख़त्म होगी। ये तहरीक अगले 10 माह तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।